हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 9 अक्टूबर है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो नए महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं आर वेंकट रमनी बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें नंबर के ये जो है अटॉर्नी जनरल जो है बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? के वेणुगोपाल का इन्होंने स्थान लिया है। भारत का जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का ये प्रमुख वकील होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका नाम है डार्ट स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। ये जो डार्ट मिशन है इसका ये यान है, ये पृथ्वी से करीब 10 महीने पहले ये रवाना हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? जो नए सीडीएस है ये बन गए हैं अनिल चौहान बन गए हैं। अनिल चौहान ने जो है विपिन रावत के बाद में ये भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बने हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ये दिया गया है प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र को। इसके बाद में जो संगीतकार है अनाद मिलिंद और जो गायक कलाकार है कुमार शानू, इनको दिया गया है। तो डी का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमानन ईंधन AVGAIS 100LL विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली के द्वारा ये डेवलप किया गया है। सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित AVGAS 100LL लॉन्च किया है, जो पिस्टन इंजन वाले विमानों और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन ये है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के ऊपर ये शुरू की गई है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई की, जो लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया है। और ये जो लाइव स्ट्रीम है जो है ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वेबकास्ट के माध्यम से ये चलने वाली है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभागियों को पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर की गई है। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं रंजीत कोहली बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी बेकरी खाद्य कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रंजीत कोहली को कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 26 सितंबर 2022 से प्रभावी नियुक्त किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने
अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंदा चौराया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है लता मंगेशकर चौक के नाम से। सी इसका करेक्ट आंसर है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग के समीप स्थित नया घाट चौराया अब लता मंगेशकर चौक के नाम से ये जाना जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की जो आधारशिला है ये कहां पर रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भावनगर गुजरात के अंदर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास इन्होंने किया है और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 के दौरान फोरसाइट ग्रुप ने गुजरात में इस सीएनजी टर्मिनल की स्थापना के लिए गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो है स्विट्जरलैंड जो है इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। लगातार 12वें वर्ष इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम व नीदरलैंड का स्थान है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमेरिका ने पूरी की है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दुनिया के पहले बिजली से चलने वाले विमान से संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक इन्होंने पूरी की है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का जो टाइटल है ये किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये झारखंड के द्वारा जीता गया है। झारखंड के गुमला स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियों ने महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 में मणिपुर के वांगोई हायर सेकेंडरी स्कूल को 3-1 से हराकर ये जो खिताब है ये जीत लिया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का जो पहला देश है ये कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्मेनिया ये बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी जो समिट है जिसका 8वां संस्करण है ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुई 8वां जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट है इसके दौरान हुई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल हुए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर जो है ये स्थापित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यू दिल्ली सीबीआई के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है। नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की जो संख्या है ये सर्वाधिक रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रही है तमिलनाडु के ममल्लापुरम के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन खेल समारोह का उद्घाटन किया है और ये खेल भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल के अंदर हुए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। पंजाब विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि ये निकाय सरकारी खजाने पर केवल बोझ डालने का काम करता है और इससे किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, 20 का करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अपने कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा जाल रणनीति के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन की शुरुआत की है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शशि थरूर ने लिखी है, 30 का करेक्ट आंसर है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अगले महीने बी आर अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है और ये जो बुक है ये एलएफ के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। ये महान नेता के जीवन और समय के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ओडिशा के द्वारा की गई है, 20 का करेक्ट आंसर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि उनकी सरकार के लिए सड़क सुरक्षा एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और राज्य ने प्रवर्तन, सड़क इंजीनियरिंग में, शिक्षा में सुधार और आपातकालीन देखभाल के द्वारा सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए 4 गुना रणनीति अपनाई है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं रामचरण, ए इसका करेक्ट आंसर है। हीरो मोटोकॉर्प ने अभिनेता रामचरण को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और देश की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो गिफ्ट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर्नाटका सरकार के द्वारा किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधान परिषद में बीजेपी का बहुमत नहीं है, लिहाजा सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जयपुर राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बेहतर सुविधाएं और कोचिंग संस्थानों को सुनिश्चित करने के तरीके के स्थान उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण ये पहल की है और ये राजस्थान जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरला को। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तमिलनाडु ने दी है, सी इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के लिए अपनी जो मंजूरी है ये दे दी है। 31 नंबर क्वेश्चन है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। और ये योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये जो योजना है ये 2020 के अंदर स्टार्ट की गई थी। कोरोना काल के दौरान उपजे संकट की वजह से साल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत राशन रेखा के अंदर आने वाले लोगों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, माधव नेशनल पार्क में करीब 60 साल के बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित हुए हैं आकाश अंबानी। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के जो प्रमुख है आकाश अंबानी, इनको टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में इन्हें नामित किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस कोयला कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी ओपन कास्ट कोयला परियोजना में कन्वेयर बेल्ट लगाने की जो है ये घोषणा की है? तो ये घोषणा की है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आपराधिक मामलों और मामलों से जुड़े अपराधियों का डेटाबेस और पुलिस को ऐप जो है ये मिलने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं अजय भादु बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाही में व्यापक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ नौकरशाह अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेना के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं ने 5 वर्षों में पहली बार त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 14 परियोजनाओं को ये मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को जो है ये स्वीकृति प्रदान की है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो ये चालू हुआ है राजस्थान के अंदर। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू कर दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, देश में 5G सेवा को किसने लॉन्चिंग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। और देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद संचार क्रांति के एक नए युग की शुरुआत ये हो गई है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डॉक्टर विवेक लाल को दिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो ये अमेरिका के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को हरा दिया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की योजना युवा 2.0 कब शुरू की गई है? तो ये शुरू हो गई है 2 अक्टूबर 2022 से। देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2022 को युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री की योजना युवा 2.0 की शुरुआत की गई है। 44 नंबर क्वेश्चन है, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना गवर्नमेंट को दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है।
तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के अंदर जो है पहला पुरस्कार जीता है। और भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति को देखते हुए ये जो पुरस्कार है ये इनको दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं रोहित शर्मा। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिकेट के मैदान पर एक और नया कीर्तिमान बना लिया है और ये 400 T20 खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के 9वें क्रिकेटर ये बन गए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने 2022 सिंगापुर फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। रेड बुल के जो ड्राइवर है सर्जियो पेरेज, इन्होंने सिंगापुर फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत लिया है और पेरेज फेरारी के चार्ल्स लेक्लर से 7.5 सेकंड आगे रहे जो दूसरे स्थान पर आया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का जो नाम है ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इनका नाम है प्रचंड। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के पहले बैच को शामिल किया है जिसका नाम प्रचंड है, जो मिसाइलों और अन्य हथियारों की एक श्रृंखला को दागने में ये सक्षम है। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्वंते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है, ये किस देश के आनुवांशिकविद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये स्वीडन के हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। स्वीडन के स्वांते पेबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र के में नोबेल जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की आनुवांशिकी मतलब जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, NCTAD एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 23 के लिए भारत की जीडीपी का वृद्धि का जो अनुमान है ये कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है 5.7%। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल घटकर 5.7% पर रहने का अनुमान है जबकि 2021 में ये 8.2% रही थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कर दिया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन की नई सरकार अमीरों पर लगने वाले 45% आयकर को हटाना चाह रही थी लेकिन भारी विरोध के बाद सरकार ने अपने कदम को वापस लेने का और आयकर को बनाए रखने का जो है फैसला कर लिया है। और ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।